राजीव, तुम जल्दी डिसाइड कर लो कि तुम कब शादी करोगे। मेरे मम्मी पापा मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, मैं ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती शादी के लिए। रानी, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें एक ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए। मेरे पे भी इतना पैसा नहीं है, तो मैं कमा रहा हूँ। राजीव और रानी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन रानी थोड़ी लालची। वहीं शाम को रानी का घर। सुन रानी, मुझे नहीं पता तू क्या चल रहा है तेरे दिमाग में क्या नहीं, लेकिन मैं तुझे आज अपना फैसला सुनाने आई हूँ। मैंने तेरे लिए एक अच्छा खासा अमीर रिश्ता देखा है। सब कुछ है उनके घर में, तू जा और शादी की तैयारी। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहोगे बिल्कुल। अगर आप चाहते हो कि मैं इस घर में शादी कर दूँ, मैं उसी घर में शादी कर लूँगी। अमीर घर से रिश्ता आया होता है। रानी ज़रा भी नहीं सोचती और शादी के लिए हामी भर देती है। कुछ देर बाद रानी राजीव को पार्क में मिलने के लिए बुलाती है और फिर राजीव, आई एम रियली सॉरी बट मैं तुमसे ना शादी कर सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ। मेरी शादी फिक्स हो चुकी है और मेरे पापा चाहते हैं कि मैं वहीं शादी करूँ, बात ख़त्म। पर हमने तो डिसाइड करा था ना कि हम लोग एक साथ शादी करेंगे। हमारा 4 साल का रिलेशनशिप है। रानी, तुम एक बार तो सोचो। रानी राजीव की एक भी बात नहीं सुनती है और वह उसे अपना फैसला बता के वहाँ से चली जाती है। राजीव सोचते सोचते जा ही रहा होता है कि तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक पैर जो है वो पैरालाइज हो जाता है। मम्मी, अब मैं क्या करूँगा? अब तो ना मेरे पे कोई काम है, ना ही मेरे पे पैसा है, ना ही कुछ है। मैं तो बर्बाद हो गया। अरे बेटा, ऐसा क्यों कह रहा है? जो होगा आगे सब सही होगा, तो चिंता ना कर। राजीव के घर में केवल राजीव ही था कमाने वाला, लेकिन अब वो भी उस लायक नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर एक फैमिली होती है जिसमें उनकी जो बेटी होती है उसके बड़े बड़े हाथ होते हैं। जिसकी पहले शादी हुई थी पर उसके पति ने उसे डाइवोर्स दे दिया उसके बड़े हाथों की वजह से, जिसकी वजह से वह और उसकी फैमिली काफ़ी परेशान रहते थे। हे भोलेनाथ, हमारी बस एक ही ख्वाहिश है कि आप हमारी बेटी के लिए एक अच्छा पति दे दो। मेरी बेटी का घर बस जाए। अब उसके लंबे लंबे हाथ हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन इन लंबे हाथों में उसके जादू भी है। मम्मी पापा परेशान मत हो, भोले जी सब सही कर देंगे। ये है काव्या जिनकी उम्र 24 वर्ष है। इनके हाथों की वजह से इनके पहले पति ने इन्हें छोड़ दिया था। अब वह एक डाइवोर्सी महिला थी, लेकिन उनके हाथों में जादू भी था। उनके पापा जिनका नाम शंकर है, काव्या के पापा का नाम, और काव्या की मम्मी का नाम है शकुंतला, दो तीनों ही भोलेनाथ के प्रेम भक्त थे। समय बीतता गया और फिर काव्या के लिए गांव का एक अलग सा रिश्ता आया, जिसकी उम्मीद काव्या को भी नहीं होती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके लंबे ही हाथ की वजह से कोई शादी नहीं करेगा। भाई साहब, पूरे गांव में पता है कि आपकी बेटी चांडाल है, मतलब उसके जादुई हाथ पैर है। मैं तो नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी हो, पर मेरा बेटा देखो मांगलिक है। अब आपकी बेटी को तो कुछ होगा नहीं। अगर आप चाहें तो मेरे बेटे की शादी अपने बेटे से करवा दीजिए और फिर हम तलाक ले लेंगे। शोभा के मुंह से जैसे ही ये बात निकली, उसका बेटा भी उसकी हामी में हामी भरने लगा कि हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं शादी। पर ये बात शंकर और काव्या को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे घर पे आए। आपने इतना सोचा कि आप मेरी बेटी से शादी करेंगे, लेकिन नहीं। मेरी बेटी मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, और ना ही वो कोई चांडाल या डायन है, ठीक है? उसके हाथों में जादू है। वो चुड़ैल नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं। काव्या के बड़े हाथों की वजह से सब उसका मजाक उड़ाया करते थे और कोई भी व्यक्ति उसे ज़्यादा खास पसंद नहीं करता था। एक दिन काव्या, शोभा, उनका बेटा और काव्या के पापा यानी कि शंकर, चारों एक साथ मंदिर में अपने अपने हक के लिए दुआ मांगने आए, विश मांगने आए भोले जी से। लेकिन उस दिन सिर्फ एक की विश मानी गई, वो थी काव्या। राजीव उसी गांव में रहता था। एक दिन क्या हुआ, शंकर को किसी ने राजीव के बारे में बताया। शंकर से रहा नहीं गया, वह अपनी बेटी काव्या को लेकर उनके घर पहुंचा रिश्ते के लिए। बहन जी, माफ़ कीजिएगा, पर मुझे पता चला कि हाँ, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, तो आंटी, मैं जानती हूँ कि मैं और लड़कियों की तरह से सामान्य नहीं हूँ। मेरे हाथ काफ़ी बड़े बड़े हैं, पर मेरे पे शिव जी की बहुत असीम कृपा है। अगर आप मुझे अपनाती हैं दिल से, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका ना दूँ।
अरे बिटिया, ऐसा काहे कह रही हो? बल्कि ये तो मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। मेरा बेटा एक तरह से अपाहिज ही है, वो कोई कमा नहीं पाता है, वो खुद से कुछ नहीं कर पाता, लेकिन एक लड़की खुद चल के आई है रिश्ता के लिए, तो वो तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है ना। मुझे तुम्हारे बड़े हाथों से कोई दिक्कत नहीं है। तुम मेरे बेटे को पसंद करो, तुम मेरे बेटे से प्यार करो, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखो, बस मेरे लिए इतना ही बहुत। किसी को भी देरी नहीं करनी थी, इसलिए राजीव और काव्या का जल्द से जल्द रिश्ता तय किया गया और उनकी मंदिर में ले जाके शादी हो चुकी। अब वह लोग आ चुके हैं घर पे, यानी कि राजीव के घर पे काव्या है। काव्या बेटी, यही है हमारा छोटा सा घर। मैं जानती हूँ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर इतना है कि तुम इसमें खुश भी रहोगी और सुखी भी रहोगी। तभी अपनी सास से बोलती हुई काव्या, मम्मी जी थैंक यू, राजीव जी थैंक यू, आपने मुझे अपनाया। मेरा डाइवोर्स हो चुका है, मेरे लंबे लंबे हाथ हैं, मुझे लोग पूरे गांव में डायन डायन कहते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये इन सब की परवाह ना करते हुए मुझे दिल से अपनाया। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको 1% शिकायत का मौका ना दूँ। फिर राजीव को काव्या उसके कमरे में छोड़ी आती है और तभी काव्या से उसकी सास बोलती, अगर मम्मी जी ऐसी बात है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी शक्तियों से राजीव जी प्रॉपर ठीक हो जाए। बेटी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि राजीव अभी तुझे पसंद नहीं करता है, पर तू अपने प्यार से। काव्या, राजीव आराम से बैठा होता है अपने पलंग पे, तभी काव्या उसके पास जाती है, उसे टच करती है घुटने पे और तुरंत पीछे हट जाती है। ये देख के राजीव को थोड़ा अटपटा लगता है, तो वो रह नहीं पाता, उससे पूछ ही लेता है, ये क्या किया तुमने? और तुमने मुझे टच क्यों किया? मैंने तुमसे बोला है ना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, वो तुम्हारी मम्मी की वजह से तुमसे शादी करी है, सो मेरे से दूर रहा करो, समझी तुम? और आज के बाद मुझे छुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। राजीव जी ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको टच तो करा है, बट अब मैं बाबू क्या बोलूँ। थोड़ी ही देर में राजीव अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है ज़मीन पे। ये देख के राजीव खुद शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, वो चलने कैसे लगा। तभी उसे काव्या अपने मन की जो भी बात होती है वह बता देती है। राजीव जी, मेरा नाम काव्या है और मैं शंकर जी की असीम भक्त हूँ। मेरे पे शंकर जी की एक ऐसी कृपा है कि अगर मैं किसी चीज़ को छू लूँ और वो चीज़ अब नॉर्मल हो, गलत हो कहीं ना कहीं से, तो वो चीज़ सही हो जाती है। मेरे लंबे हाथ हैं, तो मैं लंबे हाथ से अपनी हर एक चीज़ कर भी सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो आपके भी लंबे हाथ कर सकती हूँ, ताकि आपको भी आसानी रहे चीज़ों में। अगली सुबह जब राजीव अपने कमरे से निकल के बाहर आ रहा होता चल के, तो उसकी मम्मी उसे देख के चौंक जाती हैं। अरे बहू, मैं सपना तो नहीं देख रही? राजीव तू बेटा, तू चल के आ गया, तुझे दर्द नहीं हो रहा? तू ठीक है? मम्मी जी, जैसा आपने कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। शंकर जी ने मेरी बात मान ली और राजीव जी देखो बिल्कुल सही हो गए। हाँ मम्मी, ये सब ना काव्या ने ही करा है, उसी की कृपा की वजह से आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। मैं इसे पसंद नहीं करता था, पर आप पे मुझे बहुत गर्व है मम्मा कि आपने मुझे इतनी सुशील, संस्कारी और अच्छी पत्नी दी। अब राजीव ने खुशी खुशी अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उसने दिल से काव्या को अपनाया। अब काव्या, राजीव और उनकी मम्मी की ज़िंदगी बहुत ही सुख में चल रही थी। अब किसी की बात